रावण युद्ध में रावण के प्राय सभी योद्धा मारे गए। श्री रघुनाथ जी के सम्मुख रावण की एक न चली। रावण के नाभि कुंड में श्री रघुनाथ भगवान राम का बाण लगते ही रावण यमलोक सिधार गया। रावण के मरते ही वानर सेना जय श्री राम का तुमुल जयघोष करने लगी। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्रीराम ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, अगद, जाम्बवान, नल और नील आदि को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों के सहयोग की वजह से ही आज मैं रावण को मार सका हूं। जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहेंगे, तब तक आपकी यशकीर्ति इस संसार में स्थित रहेगी। सभी ने मिलकर एक बार फिर श्रीराम की जयघोष की ध्वनि उच्च स्वर में निकाली, जिससे पूरी लंका दहल उठी। तभी रावण के महल में रावण के मारे जाने का समाचार पहुंचा तो रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी तथा अन्य पत्नियां दहाड़ मार मार कर रोने लगीं। स्वयं विभीषण भी अपने अग्रज रावण के शव को देखकर विलाप करने लगे। यह देखकर श्रीराम ने विभीषण को सांत्वना देकर जीवन की नश्वरता के विषय में उपदेश दिया और उन्हें समझाया कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, उसे एक दिन मृत्यु के मुख में जाना ही होता है। इसलिए शोक न करके उन्हें बंधुबांधवों सहित रावण का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। विभीषण ने तब रावण का राज्योचित अंत्येष्टि संस्कार किया। उसके बाद सभी रानियों को समझा बुझाकर राजभवन भेज दिया। उस कार्य से निपटकर विभीषण ने प्रभु श्रीराम के सम्मुख आकर पूछा, प्रभु, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु श्रीराम ने लक्ष्मण और हनुमान की ओर देखा और कहा, हे लक्ष्मण, तुम अब हनुमान जी के साथ लंका प्रवेश करो और विभीषण जी का विधिवत राजतिलक करो। प्रभु की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवान आदि के साथ लंका में प्रवेश किया और ब्राह्मणों द्वारा मंत्रपाठ कराया तथा समुद्र के जल से भरे घड़ों से विभीषण का अभिषेक कराया। विभीषण के लंकेश बनते ही पवनपुत्र हनुमान ने विभीषण के लिए जय घोष किया। उनके हर्ष का पारावार नहीं था। आज विभीषण को यह जो सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वह हनुमान और विभीषण की प्रथम भेंट के कारण ही मिला था। विभीषण लंका के संभ्रांत नागरिकों के साथ बहुमूल्य उपहार लेकर श्रीराम की सेवा में उपस्थित हुए। प्रभु श्रीराम ने वे सभी उपहार सेना में वितरित करा दिए। वानर सेना एक बार फिर जय श्रीराम का जयघोष कर उठी।